Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to learn a new chapter Grassroots Democracy Part 2 Local Government in Rural Areas. This chapter is of Class 6 SST book. Previous day we have completed the Part 1. If you have not seen the Part 1, then check out the videos. So, in this chapter, we're going to learn the local government in rural areas. So, in this chapter, we're going to discuss about Panchayat, the first point is, and the second is what is Panchayati Raj. The third one is three level of Panchayati Raj. Next is Gram Panchayat. What is Gram Panchayat and how the Gram Panchayat works. Next point is child friendly Panchayat initiatives. And at the end, what is Panchayat Samiti and Jila Parishad and what is their works. These topics, these points we will discuss in this chapter. And at the end, I will provide you some questions, text questions as well as the short questions as a PDF. So without wasting time, let's get started. The first thing is here's the thought of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said the real India lives in its village. जो रियल इंडिया है, वास्तव में जो इंडिया है वो कहाँ पे रहते हैं, वो गांव में रहते हैं। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एज ए पीडीएफ फॉर्म में वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडिया में कितने गांव है। तो कुल मिलाकर इंडिया में 6 लाख से भी ज्यादा गांव है, जो कि आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, और लगभग 8000 टाउन्स हैं और उसमें से 4000 सिटीज हैं। टाउन्स का मतलब होता है शहर, छोटे शहर, और सिटीज का मतलब होता है बड़े शहर। और 1.5 बिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन है, आबादी है। तो ये चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ व्हिच लिव इन रूरल एरियाज, और उसमें से ऑलमोस्ट 2/3 यानी कि 3 में से 2 आदमी कहाँ पे रहते हैं? गांव में रहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लक्ष्मणपुर एक गांव है, एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 200 हाउसेस हैं और पॉपुलेशन लगभग 700 है। और इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं देयर लैंड्स। एंड इसके अलावा वो लोग जानवरों को पालते हैं, चाहे वो गाय हो या फिर बकरियां हो। और इसमें से कुछ जो आदमी हैं वो आर्म फोर्स में है। इसके अलावा कुछ आदमी शहर की तरफ माइग्रेट हो चुके हैं जॉब के लिए। तो एक गांव की क्या क्या जरूरतें होती है? सबसे पहली जरूरत होती है कि वहाँ पे जो फील्ड्स होते हैं, फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती है, उसको पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा रिपेयरिंग द मेन रोड या रोड जो कि डैमेज हो चुके हैं या फिर जो नहीं बने हैं। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल्स की जरूरत होती है गांव को। तो ये सारे काम उस गांव में कौन करेंगे? इसके अलावा अगर उस गांव के किसी आदमी की फसल चोरी हो चुकी है या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे वो लैंड रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, तो ये जो गांव के लोग हैं वो किसके पास जाएंगे? इन सारे डिस्प्यूट्स को, इन सारी चीजों को हल करने के लिए ही पंचायती राज सिस्टम का निर्माण हुआ, इनिशिएटिव हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा पॉइंट है पंचायती राज सिस्टम। अब हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम होता क्या है, आखिर यह है क्या। तो पंचायती राज सिस्टम एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। पंचायती राज सिस्टम, पंचायत को हम लोग पंचायती राज सिस्टम क्यों कहते हैं, यह पंचायती राज सिस्टम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो पंचायत व्हिच रिफर टू ए विलेज काउंसिल, पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल मेकिंग पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जो पंचायत होते हैं वो क्या करते हैं? रिफर टू ए विलेज काउंसिल, वो विलेज काउंसिल को रिफर करते हैं। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द पीपल, जो पंचायत होते हैं वो सरकार और आदमी की जो दूरी है उस दूरी को कम करते हैं, सरकार को गवर्नेंस के नजदीक लेके जाते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाते हैं। इसीलिए पंचायत को पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। तो पंचायती राज सिस्टम एक क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। और इसके अलावा पंचायती राज की क्या क्या
रोल होते हैं। तो पंचायती राज प्ले ए वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, जैसे कि promoting development and ensuring that benefit of government scheme reach the grass root level। तो पंचायती राज सिस्टम की जो मेन काम होते हैं वो मेन काम होते हैं कि जो सेंटर में स्कीम्स चल रहे होते हैं, जो सेंटर में स्कीम्स लागू होते हैं, उन स्कीम्स को गांव गांव तक पहुंचाना, गांव गांव के लोगों तक पहुंचाना और उसको देखना कि वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, किसका काम होता है? तो ये होता है पंचायती राज सिस्टम का काम। अब हम लोग जान लेते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के कितने लेयर्स होते हैं, कितने लेवल होते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद है ब्लॉक लेवल और थर्ड में है विलेज लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होते हैं वहां पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ब्लॉक लेवल में होते हैं ब्लॉक पंचायत, पंचायत समिति या फिर मंडल परिषद। और लास्ट विलेज लेवल में होते हैं विलेज परिषद या ग्राम पंचायत। इन तीनों लेवल्स मिलके ही पंचायती राज सिस्टम का निर्माण होता है, पंचायती राज सिस्टम बनते हैं। इसलिए इसको 3 टायर सिस्टम कहा जाता है या 3 टियर सिस्टम कहा जाता है। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद विलेज। और इन लोगों का काम क्या है? तो ये लोग एक साथ दीज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज cover all aspect of life in the district, from agriculture, housing maintenance, of road management, of water resources, education, health care and social welfare to culture activities। तो ये सारे काम कौन करते हैं? ये सारे काम करते हैं पंचायती राज सिस्टम के तीनों भाग, तीनों लेवल मिल करके। क्या क्या? तो सबसे पहला एग्रीकल्चर, हाउसिंग मेंटेनेंस, रोड मेंटेनेंस, वाटर रिसोर्सेस, इसके अलावा हेल्थ और इसके अलावा सोशल वेलफेयर के कामकाज को करते हैं इन तीनों लेवल्स मिलकर के पंचायती राज का। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्राम पंचायत होता क्या है, ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म होते हैं, उनके क्या क्या रोल होते हैं। तो ग्राम पंचायत मेनली रूरल एरियाज में पाए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट। इसके अलावा ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं ग्राम सभा के द्वारा, विच इज ए ग्रुप ऑफ एडल्ट फ्रॉम द विलेज। उस गांव में जो भी एडल्ट होते हैं वो वोट देने के बाद क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स हु आर एनरोल ए वोटर। ग्राम सभा वोमेन एंड मैन डिस्कस ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू देयर एरियाज। और ये लोग क्या करते हैं? उस एरिया के जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट ए हेड और प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। और हर एक ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वो इलेक्ट होते हैं और उस हेड को बोला जाता है सरपंच या फिर कहीं कहीं बोला जाता है उसको प्रधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज आपको दिख रहा है। पहले जो लेडीज है इसका नाम है दैनेश्वर कांबले। ये एक ट्रांसजेंडर है और इन्होंने 2017 यानी कि 2017 में एक महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है सोलापुर, जहाँ पे ये प्रधान बनी थी। उसके बाद ये जो औरत देख रहे हैं आप, इसका नाम है वंदना बहादुर मैदा। ये एक भील कम्युनिटी मध्य प्रदेश से आती है और ये मध्य प्रदेश की जो गांव है विलेज ऑफ खानका देवी, सी इज द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ हर विलेज। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय ए पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर होते हैं जो कि पंचायत सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है और उसका काम क्या होता है? तो परफॉर्म करते हैं। कौन सा काम? तो मीटिंग्स को बुलाना इसका काम होता है। इसके अलावा मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को मेंटेन करना इसका काम होता है। और इस पंचायत सेक्रेटरी को कहीं कहीं पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्या होता है, इसका क्या क्या रोल है। तो हम लोग जान लेते हैं पहले चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव आखिर होता क्या है। तो बच्चों की, चिल्ड्रंस की जो वेल बीइंग है, ये फिर चिल्ड्रंस के जो आइडियाज या ओपिनियंस होते हैं उसको एक्सप्रेस करने का काम कौन करता है? चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव करते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियन ऑन मैटर that concern their well-being. Steps are being taken in several
states to encourage the participation of children in बाल सभा एंड बाल पंचायत। तो बाल सभा और बाल पंचायत में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को encourage करते हैं। इसका और एक काम है कि it eliminates child labor and child marriage। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का काम क्या है, और एक काम ये है कि ये कम करता है चाइल्ड लेबर को और चाइल्ड मैरिज को कम करने की ट्राई करता है। दे हैव ब्राउट मेनी चिल्ड्रन बैक टू स्कूल। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को फिर से स्कूल में एडमिशन कराने का काम, भेजने का काम चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव का है। उसके बाद द पंचायत हैज एडल्ट कंपाउंड वॉल फॉर स्कूल टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। इसके अलावा जो पंचायत होते हैं वो क्या करते हैं, स्कूल के चारों तरफ वॉल बनाते हैं ताकि बच्चे सेफली पढ़ सके। और इसके अलावा टू इंश्योर दैट स्टूडेंट गेट हाइजीन कुक्ड मिड डे मील्स द ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल। इसके अलावा पंचायत क्या करते हैं, ग्राम पंचायत स्कूल में किचन का निर्माण करते हैं ताकि बच्चों को अच्छा और स्वच्छ भोजन मिल सके। उसी तरह से एक एग्जाम्पल दिया है राजस्थान का, द चिल्ड्रन पार्लियामेंट एंड ऑफ शूट ऑफ Bunker Boys, the Barefoot College initiative a few decades ago empowered underprivileged children in Rajasthan rural areas through education and democratic participation. Children aged 8 to 14 are engaged in governance process, learning about democracy and social responsibilities through night school and parliament like election. तो चिल्ड्रन जो है बच्चे राजस्थान के एक, तो राजस्थान का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि वहाँ पे बच्चों ने किस तरह से पार्लियामेंट का निर्माण किया और बच्चों को किस तरह से इनकरेज किया कि उसमें पार्टिसिपेट करें, 8 टू 14 ईयर्स के बच्चों को, कि किस तरह से गवर्नेंस चलते हैं, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन को देने का काम किस तरह से किया राजस्थान के बच्चों ने। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अब हम लोग जान लेते हैं कि पंचायत समिति और जिला परिषद क्या होता है। तो फिगर नंबर 11.1 में हम लोग देखे एक पिरामिड को, जिसमें सबसे पहले था डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद था ब्लॉक और सबसे लास्ट था विलेजेस। तो ये 3 फॉर्म होते हैं, उनमें से एक है पंचायत समिति और जिला परिषद, जो जिला के कामकाज को देखते हैं, और पंचायत समिति जो होते हैं वो ब्लॉक के कामकाज को देखते हैं। तो विच आर अबव द विलेज लेवल, देयर नेम लिस्टेड, ये सारे आपने देख चुके हैं 164 पेज नंबर में। द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, ये किस में होते हैं पंचायत समिति, तो ब्लॉक लेवल होते हैं। इज लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद, ये क्या करते हैं, जिला परिषद और ग्राम पंचायत को जोड़ने का काम करता है। द मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड, ये क्या होते हैं, जो इस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय द लोकल पीपल, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के एडल्ट लोगों के द्वारा। बट दे मे हैव अदर मेंबर लाइक सरपंच of the village in areas are local member of the state legislative assembly। उसके बाद द कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो पंचायत समिति का जो निर्माण होता है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से हो सकते हैं और उसके रोल भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो इसके क्या क्या काम होते हैं, द कोऑर्डिनेट मैटर्स across ग्राम पंचायत फॉर इंस्टेंट बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के जो प्लान्स होते हैं क्या क्या करवाना है उसको कलेक्ट करते हैं और पुटिंग देम टुगेदर टू द प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में जाकर के वहाँ पे बताते हैं कि गांव में किन किन चीज़ों की कमी है, ये गांव में कैसे कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं, ये प्लान कौन बताते हैं, तो ये प्लान बताते हैं पंचायत समिति। दिस फैसिलिटीज आर अलॉटेड ऑफ फंड, और ये बताने के बाद वहाँ से पैसे मिलते हैं और उन पैसों को फिर से इम्प्लीमेंट करते हैं उस योजना के लिए। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक इनिशिएटिव है, उसी तरह के इनिशिएटिव है विच प्रोमोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज, जो कि हर एक गांव के हर एक रोड को पक्का करवाने का काम करता है। At all the 3 levels, special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their need and problems heard. These institutions also have a provision for reserving 1/3 for seats for women। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि ये जो तीनों लेवल्स हैं, इस तीनों लेवल में 1/3 यानी कि 3 में से एक जो होते हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड होता है। Let us remember that the structure of the function of the Panchayat Raj institution different
डिफर ए लिटिल अक्रॉस स्टेट। जो पंचायती राज सिस्टम होते हैं वो अलग अलग स्टेट में थोड़े बहुत अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं और उसका निर्माण भी होता है अलग तरह से। अब हम लोग एक पॉइंट जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र जो होते हैं वो एक बुक है, एंशियंट टेक्स्ट गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य। जो कौटिल्य है उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। कितने साल पहले? लगभग 2300 ईयर्स पहले। अमोंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब्स हाउ ए स्टेट शुड बी कंस्ट्रक्टेड एंड रन। ये बताता है कि एक स्टेट किस तरह से बनना चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए। हाउ मेनी इकोनॉमी कैन बी मेड प्रोस्पेरियस, और कितने कैसे उसको इकोनॉमिकली चलाया जा सकता है। व्हाट ड्यूटीज, क्या रूलर के ड्यूटीज होने चाहिए और क्या ड्यूटीज होने चाहिए वार के लिए। कौटिल्य एन एक्सपर्ट इन statecraft also explain how a whole administrative structure should be put place from village to the regional capital. The king shall establish a sangrahana, a subject district headquarter for every 10 village at Karwatika, for every 100 villages a Dronamukha, for every 400 villages a Sathaniya, for every 800 villages। तो इस तरह से कौटिल्य ने चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का निर्माण किया और उसमें बताया कि किस तरह से शासन चलना चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज होते हैं राजा के और कौन कौन से काम राजा को करना चाहिए। इन टूडेज लैंग्वेज वी आर द नेम वी वुड गिव दिस 4 कैटेगरीज इट इज द इमेज। तो ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ और उसको एनालिसिस करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो आंसर है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज दैट ऑपरेट एट विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो पंचायत राज सिस्टम क्या है? एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि 3 लेवल्स में होते हैं, स्टेट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। व्हाट फंक्शंस डू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज के क्या क्या काम है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म इन एग्रीकल्चर, हाउसिंग, मेंटेनेंस ऑफ रोड, मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर टू कल्चर एक्टिविटीज। तो ये सारे काम किसके हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वाई आर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्ले ए वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, promoting development and ensures that the benefit of government scheme reach the grassroots level। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि इसका काम होता है कि लोकल इशू को एड्रेस करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इसके अलावा लोगों को गवर्नेंस के नजदीक लेके जाना और देखना कि गवर्न यानी कि सेंट्रल लेवल में जो भी स्कीम्स होते हैं, जो स्कीम पास होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, वो स्कीम गांव गांव तक पहुंचा है कि नहीं, ये देखने का काम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 लेवल्स। तो ये 3 लेवल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज। पंचायत सिस्टम पंचायती राज के नाम से क्यों जाना जाता है? तो पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोज टू द पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम to actively participate in decision making process. That is why the panchayat system also known as पंचायती राज। हाउ द ग्राम पंचायत फॉर्म। ग्राम पंचायत किस तरह से फॉर्म होते हैं? तो ग्राम पंचायत फॉर्म्स इन रूरल एरियाज। सबसे पहले तो ये रूरल एरियाज में फॉर्म होते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा व्हिच इज ग्रुप ऑफ एडल्ट फ्रॉम ए विलेज। नेक्स्ट है हु इज सरपंच। तो क्या हो, कौन होते हैं सरपंच? ईच ग्राम पंचायत यहाँ पे इलेक्ट होगा, इलेक्ट हेड आवर प्रेसिडेंट कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सेक्रेटरी के क्या काम है? तो पंचायत सेक्रेटरी परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। इट ऑल्सो कॉल्ड पटवारी, इसको पटवारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव वर्क। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज and opinion for their well-being। It also eliminate child labor and child marriage। तो इसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये था चैप्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।